जी स्टूडेंट्स, तो अब भी हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अगर आपको याद हो तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, आप और मैं, हम एक एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। किसके इर्द गिर्द? एटमॉस्फेयर के। आपका या मेरा जो सराउंडिंग है, मेरा और आपका जो सराउंडिंग है, ये एरिया, ठीक है, ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसलिए आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है द अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ कवर ऑफ एयर। क्या लिखता है जी? अर्थ इज, अर्थ पे कौन है? हम सब, ऑल लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पे। अर्थ इज सराउंडिंग by a cover of air. It's called atmosphere. अब इस एटमॉस्फेयर के साथ क्या लगा हुआ है? प्रेशर। ठीक है, इसका मतलब है एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर किस पे? हम पे, अर्थ पे और अर्थ के मौजूद चीजों पे। समझ रहे हैं? मतलब एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर जो है, कुछ पॉइंट्स आप लिख लें। प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर जो होता है, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। कीप इन माइंड, प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम अर्थ में जहां पे भी है, जिस जगह पे मौजूद है, हम पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है हर डायरेक्शन से। ठीक हो गया? हर डायरेक्शन से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मौजूद जहां पे भी हम हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसको जो है कवर किया हुआ है एयर ने। और एयर जो है सराउंडिंग की फॉर्म पे हम पे प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एन एटमॉस्फेयर क्या है? दैट इज कवर ऑफ एयर, अ स्पेस दैट इज कवर ऑफ एयर। तो ये जितनी स्पेस है, इसको किसने कवर किया हुआ है? एयर ने कवर किया हुआ है। ये आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले आपने पढ़ा था प्रेशर, ओनली प्रेशर। कौन सा प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया में। ये भी यही प्रेशर है, बट ये एटमॉस्फेयर का लगने वाला प्रेशर है। किस एरिया पे? इस अर्थ में जो जो एरियाज मौजूद है, मैं, आप, चेयर, पेंसिल, रबड़, बुक, सब कुछ, हर एक पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर। ठीक हो गया? तो ये तो था आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेली लाइफ में हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? जिनमें हम सबसे पहले बलून की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बलून को देखें, यू विल सी कि बलून जो है, जब आप इसमें एयर फिल करते हो, ठीक है, जब आप इसमें एयर फिल करते हो, व्हाट यू विल सी, आप देखो बलून्स की जो वॉल्स है वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करती है, हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करती है और एक स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है बलून का। इस बात से साबित हुआ कि जो अपने मुंह से आप बलून के अंदर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो, वो प्रेशर बलून के वॉल पे हर डायरेक्शन में लग रहा है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं लग रहा। अगर एक डायरेक्शन में लगता तो बलून वन डायरेक्शन में एक्सपैंड करता, बट हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। दैट्स व्हाई एक स्फेरिकल टाइप का आपको एक एक्सपैंड मिल जाता है। अच्छा है, अब ऐसा है कि एक प्रेशर है जो बलून के अंदर मौजूद है और एक प्रेशर है जो बलून के बाहर मौजूद है। यहां जो बाहर मौजूद है ये वाला प्रेशर, ठीक, इसको तो तुमने क्या दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यानी वही प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन व्हाट, दैट बलून। ठीक है, हर तरफ से इस पे एक्सर्ट हो रहा है। और एक ऐसा प्रेशर होगा उस एयर से जो हमने इस बलून के अंदर एक्सपेंड की है, भरी है, फिल की है, वहां से एक प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक्सर्ट हो रहा होगा ऐसे करके। ये बलून कब तक एक्सपेंड कर सकता है? जब तक until unless इसका इनसाइड प्रेशर आउटसाइड एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो। ये बलून को हम तब तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये कब ब्लास्ट करेगा? अगर हम इसके इनसाइड इतना प्रेशर फिल कर दें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी एक्सीड कर जाए, इट विल ब्लास्ट, फट जाएगा। समझ रहे? तो हमारे पास जो इनसाइड प्रेशर होता है, कुछ इसको बुक्स इंटरनल प्रेशर भी लिखती है, हम इसको इनसाइड प्रेशर कह देते हैं। इनसाइड प्रेशर बलून के अंदर वाला प्रेशर, ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट विल एक्सपेंड। ठीक है, इनसाइड प्रेशर जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो हम ये कहते हैं जी कि इन दैट केसेस बलून जो है कंप्लीटली एक्सपेंड कर गया। अगर इस लिमिट को एक्सीड करता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है, इससे ज्यादा बढ़ जाता है, तो बलून ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, कमी की सूरत में इन दोनों में जब भी अनबैलेंसिंग आती है तो बलून फट जाएगा। अच्छा, इसकी फिर आपके डेली लाइफ से, आपके रेफरेंस बुक से एक एग्जांपल उठा लेते हैं जो इन्होंने दी है। ये है सकिंग थ्रू स्ट्रॉ, यानी जूसेस की जो आप सकिंग करते हो स्ट्रॉ के थ्रू, वो आप उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे इन्वॉल्व है वो डिस्कस कर लेते हैं। सकिंग थ्रू स्ट्रॉ, हेडिंग दे दीजिए इसको। यहां से रीजनिंग क्वेश्चन कई दफा फाइनल मोड में आ जाता है। सकिंग थ्रू स्ट्रॉ, ये आपके टेक्स्ट बुक का साइड इंफॉर्मेशन भी है, और आप ये कह लें कि आपके रेफरेंस बुक का टॉपिक है। रेफरेंस बुक को टॉपिक के तौर पे दिया गया, आपकी बुक में ये साइड इंफॉर्मेशन है। क्या करते हैं कि स्ट्रॉ का क्या फंक्शन है? हम इस स्ट्रॉ के थ्रू एयर को सक करते हैं ना, खींचते हैं एयर को बाहर, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो जूस के अंदर क्या होता है? इनसाइड प्रेशर होता है और एक बाहर आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अच्छा, जब आप स्ट्रॉ के थ्रू आप सक करते हैं और स्ट्रॉ को डिप करते हैं लिक्विड के अंदर, व्हाट विल हैपन? जो एयर प्रेशर होता है स्ट्रॉ के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज, जिससे जो जूस है वो कोलैप्स कर जाता है अंदर की तरफ। ये चीज क्या साबित करती है कि जैसे जैसे आप स्ट्रॉ से बाहर की तरफ एयर को सक करते हो, खींचते हो, एयर के थ्रू लिक्विड को आप खींचते हो स्ट्रॉ के जरिए, क्या होता है? इनसाइड द प्रेशर जूसेस के अंदर वो कम हो जाता है आउटर साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब इनसाइड प्रेशर जूसेस के अंदर आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है तो जूस का जो साइज है वो कोलैप्स करने लग जाता है। ठीक है, आखिर में कुछ थोड़े से कंजूस लोग होते हैं जो बिल्कुल आखिर में कतरा रह जाता है, उसको भी वो बेचारा जो जूस है वो सुकड़ जाता है, आपस में मिल जाता पर छोड़ते नहीं उस कतरे को, तो कहते हैं ये वाला भी पीजिए हम। ये कई लोग जो ऐसा करते हैं। ठीक है, स्पेशली ये जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ऐसा करते हैं, उस कतरे को भी नहीं बख्शते, वो पीना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा जो जूसेस की वाल है वो भी आपस में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वो कतरा लाजमी पीना है। लेकिन कुछ लोग स्ट्रॉ के बगैर ही पीते हैं, स्ट्रॉ निकाल के पीते हैं। हाँ, लेकिन उस केस में भी आप क्या करते हैं? इतना बड़ा मुंह स्ट्रॉ के अंदर जूस के अंदर डाल देते, उसके थ्रू भी तो आप प्रेशर ले रहे हो ना। ठीक है, नहीं उसमें सर आप जूस को दबा रहे होते हैं, खुद आ रहे हैं। समटाइम आपको दबाना भी पड़ता है, सर कभी-कभी उल्टा भी करना पड़ता है, बहुत सारे करने पड़ते हैं। जब आप उसको दबाते हैं उस केस में तो आप प्रेशर इनसाइड पे कम कर रहे हैं ना, आउटसाइड पे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया? इनसाइड प्रेशर कम हुआ,
इनसाइड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, किसकी निस्बत? आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहां इस एरो को हम किस साइड पे लगा देते हैं, क्योंकि आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, इनसाइड प्रेशर यानी जूस के अंदर वाले इनसाइड प्रेशर कम पड़ जाता है, ये बढ़ जाता है, इसलिए ये वाला प्रेशर ज्यादा होता है। तो आप क्या देखते हो, जूसेस की जो वॉल्स हैं कोलैप्स कर जाती है इस इफेक्ट की वजह से, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि जूसेस की वॉल वापस रीएडजस्ट हो जाए, फिर क्या करते हो, जो 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 आपने उसमें से स्ट्रॉ डाला हुआ उसको बाहर निकालें तो दोबारा एयर फिल करें। जब आपका इनसाइड प्रेशर इसके साथ बैलेंस हो जाएगा तो आपके जूस की वॉल्स रीएडजस्ट होकर अपनी जगह पे आ गई। समझ गए? सेम हैपनिंग होती है जब आप सोप बबल्स बनाते हैं। बचपन में आपको आदत होती है, यहां से रखा, फूंक किया, बबल्स बन गए। सेम फंक्शनल होता है उसका भी। क्या करता है, सोप बबल्स जब बनते हैं तो आपने देखा होगा वो भी एक स्फेरिकल शेप में बनते हैं, बट आपने देखा होगा जैसे वो आपके जो एरिया होता है उसे बाहर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करता है। ऐसा नहीं निकलते साथ एक्सपेंड करता है। क्या होता है, ग्रेजुअली क्यों एक्सपेंड करता है, जब आप इनसाइड उसको फू करते हैं तो वो जो इनसाइड प्रेशर होता है वो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, उसकी इक्वल आने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई सो बबल्स इक्वली एक्सपेंड होता है और स्फेरिकल शेप में एक्सपेंड होता है। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस बबल पे एक्ट हो रहा है और इनसाइड द बबल के जो इनसाइड प्रेशर है वो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल बैलेंस में आने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई एक स्फेरिकल शेप मिल जाती है उसको। क्या मिल जाती है? स्फेरिकल शेप। अच्छा, अब हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को मेजर करना है। इसके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। बैरोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का पता लगाते हैं। इस टॉपिक को देख लेते हैं जो कि किसी का सब टॉपिक है, मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Measuring of atmospheric pressure. जी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है, डजंट रिमेन कांस्टेंट। तो पहली लाइन में ये लिखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। Atmospheric pressure does not remain constant everywhere। हाँ जी, अगर ये हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता, इसका क्या मतलब हुआ कि वैरी करता है। किसके साथ? अल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप यूं कह लो, प्लेस टू प्लेस का क्या मतलब है? अल्टीट्यूड के साथ वैरी करता है। अल्टीट्यूड किसको कहते हैं? सरफेस फ्रॉम अबव, या ऐसा सरफेस जो सरफेस ऑफ अर्थ से सी लेवल से अबव, उसको अल्टीट्यूड कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके साथ वैरी करता है, ठीक। प्लेस टू प्लेस। थर्ड पॉइंट लिख लें, ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं हमारा जो अल्टीट्यूड है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये साथ साथ डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट डिक्रीजेस
as we go up it decreases as we go up। इसका मैं अक्सर एक रीजन बताता होता हूं कि यहाँ पे देखें, आप जब थोड़ा सा 30 किलोमीटर के फासले पे हैं तो याद रखना इसमें फिर आपके माउंटेन्स आ जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल से कम होता है। पहाड़ों के ऊपर अगर आप चले जाएं, माउंटेन्स लेवल पे चले जाएं और वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करें और सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करें तो आपको इसमें डिफरेंस मिलेगा। आपकी रेफरेंस बुक जो है वो इसको रिकॉर्ड करती है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें 101 किलो पास्कल आपका सी लेवल है, ठीक है, 101 किलो पास्कल। लेकिन अगर आप माउंटेन पे चले जाते हो, किस पे चले जाते हैं, माउंटेन्स पे, तो ये कितना रह जाता है, माउंटेन्स के ऊपर यही रीडिंग आपको मिलती है 31 किलो पास्कल। और अगर आप इससे भी अबव चले जाते हैं एट विल जीरो। और आपकी जो अपनी बुक है वो ये लिखती है कि एक अल्टीट्यूड, एक टाइम आता है, एक प्लेस आता है, एक पॉइंट आता है जहां पे कोई हवा नहीं होती, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाता है। यहां पे 101 किलो पास्कल सी लेवल पे, माउंटेन्स के ऊपर, ठीक है, ये आपकी माउंटेन्स के ऊपर और आपके किसी ऐसे अल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है, ये टोटली 0 हो जाता है, वेयर देयर इज नो एयर, ठीक है, ऐसे पॉइंट पे 0 हो जाता है जहां पे हवा नहीं होती। तो आप यहां से कॉमन सेंस यूज करें कि इसका मतलब है कि अल्टीट्यूड को देख के मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जज कर सकता हूं, ठीक है, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिसाइड कर सकता हूं कि कहीं पे ज्यादा अल्टीट्यूड है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जहां पे कम अल्टीट्यूड है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। जो ज्यादा हाइट वाले इलाके, माउंटेन्स लेवल की सी लेवल पे जो एरियाज है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, किसकी निस्बत, जो लैंडेड एरिया है, सी लेवल के एरियाज है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली माउंटेन्स के ऊपर कम होता है। जब आप देखें 101 से एकदम इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर 31 पे आ गई और यहाँ पे तो बिल्कुल 0 हो जाती है, चूंकि आपने लिखा है डिक्रीज एज वी गो अप। तो हम इन 3 बातों को जानते हुए मेजरिंग कर लेते हैं किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, किस इंस्ट्रूमेंट से, बैरोमीटर से। An instrument which is used to measure atmospheric pressure is known as barometer, ठीक हो गया। और आपने ये जरूर ये वैल्यू याद रखनी है कि सी लेवल के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 101,300 पास्कल, ठीक है, 101 सी लेवल के ऊपर 101,300 पास्कल इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है सी लेवल के ऊपर। अब बैरोमीटर किस टाइप का, आपके बुक में एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, लुक एट दैट। ये एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, किस पे कंसिस्ट होता है, ये ग्लास टाइप ट्यूब के ऊपर। इसको बना लेते हैं ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो। अच्छा, ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है, ग्लास ट्यूब पे। ग्लास ट्यूब, इसके अलावा मरकरी फिल की होती है उस ग्लास ट्यूब के अंदर। क्या फिल किया होता है, मरकरी आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है। एंड एक आपके पास स्केल होता है। स्केल किस लिए होता है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि किस एल्टीट्यूड पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बॉटम पे हमने एक फनल टाइप रखा हुआ जिसमें लिक्विड को फिल किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, जस्ट ये आपका
सपोज क्या इसमें ये फिलिंग की हुई हमने और ये आपका स्केल है, इसके साथ हमने इसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है और एक सील टैप उल्टा इन्वर्टेड रखा होता है हमने ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर हमने मरकरी फिल किया हुआ। क्या फिल किया हुआ है? मरकरी। अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी एक प्रेशर है और इसके सराउंडिंग में भी क्या है? एक प्रेशर है। क्या है जी? प्रेशर। क्या होता है कि मरकरी जो है, चूंकि जब हम इसको जिस अल्टीट्यूड पे रखते हैं तो हर अल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, कांस्टेंट तो रहता नहीं। इसको माउंटेन पे लेके जाओगे तो मरकरी क्या करेगी? अपनी पोजीशन चेंज करेगी इस वेसल के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर। माउंटेन पे तुम्हारा ये वैल्यू है, सी लेवल पे ये है और यहाँ बिल्कुल जीरो है। तो अल्टीट्यूड टू अल्टीट्यूड क्या करता है? मरकरी अपने आप को डीलोकेलेट करता है, डीलोकलाइज करता है, डिस्प्लेस करता है। जहां उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग से बैलेंस हो जाता है वहीं पे ये रुक जाता है, और जिस जगह पे रुक जाता है वहां पे हम फिर स्केल के साथ मार्क कर देते हैं कि इस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है। मेरी बात समझ आई है? चूंकि हर जगह का डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माउंटेन का अपना, सी लेवल का अपना, हाइट टू हाइट, जैसे हम किलोमीटर 100 ऑफ या डिस्टेंसेस पे एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ये वेरी करता है। तो जहां इसको तुम ऑपरेटर्स को प्लेस करोगे ये अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसकी इक्वल आ जाएगा, और जिसकी इक्वल आ जाएगा उसी जगह पे आप यहाँ स्केल से नोट कर लोगे कि इस करंट लोकेशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की आपकी जो वेरिएशंस है, इसमें जो तब्दीली आती है, उसकी स्टोरी सिर्फ यहाँ एंड नहीं हो जाती, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम वेदर और क्लाइमेट चेंजेस भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, हम इसे नेक्स्ट क्या मालूम कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट या वेदर चेंजेस जो आती हैं वो भी हम इसे क्या कर सकते हैं? मालूम कर लेते हैं। कैसे? आपने अमूमन देखा होगा कि जो इंक्रीज आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या जो डिक्रीज आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तेज हवाओं चलने का, जब बहुत ज्यादा चलती है तेज हवाएं, या फिर बिल्कुल हवा कम हो जाती है, हवा चलती ही नहीं है, दोनों तरह से सराउंडिंग में आप कभी फील कीजिएगा, आपको फर्क मिलेगा। या ज्यादा हवा होने का मतलब क्या होगा जी? बहुत तेज हवाएं जब चलती है तो अमूमन क्या होता है? बारिश होने का एक साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप गौर करें तो उसने लिखा हुआ है कि जो चेंज आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अंदर किसी सर्टेन प्लेस की, या अपने रावलपिंडी सिटी के ले लें आप, उसके हवाले से क्या कहता है कि ये वेदर कंडीशंस बताती है उस प्लेस की, जिस प्लेस की बात हो रही हो उस प्लेस की वेदर कंडीशंस को भी बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता या एवरेज चेंज आ रहा हो, ठीक है, ग्रेजुअली या एवरेज चेंज आ रहा हो, ठीक है, ड्रॉप हो रहा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो नेबर वाला लोकेलिटी है, जैसे रावलपिंडी की छत इस्लामाबाद है, उसके अंदर क्या हो रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कोई बारिश जो है या फिर कोई शॉवरी कंडीशंस हैं, इस तरह की कंडीशंस है कि वहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका डिक्रीज होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो ब्रीज वगैरह या रेन वगैरह की इंडिकेशन देता है। डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपके रेनिंग कंडीशंस को बताता है। इस हिसाब से अगर आपका सडन फॉल करता है, बहुत जल्दी क्विकली फॉल कर देता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसका मतलब कोई धुंध वगैरह, आंधी वगैरह का अंदेशा होता है मौसम के अंदर। तो आप यहाँ से देखें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर का सडनली फॉल या रेज होना, ठीक है, तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? आपके वेदर चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस को भी, एक्सपेक्टेड चेंजेस को भी बताता है, उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये था एटमॉस्फेयर प्रेशर्स, और इसकी एप्लीकेशंस देखिए आपने कि कैसे आपके डेली लाइफ में इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर्स के इक्वल बैलेंस में आता है, कैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज करता है, उससे आपके एप्लायंसेस पे क्या फर्क पड़ता है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 7.5 प्रेशर इन लिक्विड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।